मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा जो आज का जो टॉपिक है हम बात करेंगे, इससे पूर्व हमने बात की थी सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। अब हम बात करेंगे बंगाल का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। हम बात करते हैं अभी बंगाल का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। बंगाल का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बंगाल था तो सबसे भारत में उस समय सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ, धन्यदान और जो फलीभूत जो क्षेत्र था बंगाल का, जो में युद्ध हुए और उन युद्धों के पश्चात जो है बंगाल में दो युद्ध हुए क्रम से, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। उसके बाद में जो है इलाहाबाद की संधि के द्वारा भी जो है, जिस संधि के द्वारा जो है अवध के नवाब और मुगल बादशाह के साथ में जो ब्रिटिशों द्वारा जो संधि कर ली थी, तो उन संधियों के पश्चात लगभग भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अंग्रेजों को जो है अपना शासन चलाने का, अंग्रेजों के पास एक राजस्व जो होता है, मतलब कि इनकम ऑफ सोर्स, मतलब तो अंग्रेजों के पास जो है आर्थिक स्थिति जो है उनकी सुदृढ़ करने का जो है पर्याप्त जो है मौका अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है 1651 में शाहशुजा से आज्ञा ले, शाहशुजा से आज्ञा प्राप्त कर अंग्रेज फैक्ट्री जो है वो स्थापित हुई हुगली में। शाहशुजा से आज्ञा प्राप्त कर अंग्रेज फैक्ट्री जो है हुगली में हुगली में जो है फैक्ट्री, अंग्रेज फैक्ट्री हुगली में बनाई गई। उसके पश्चात जो है हुगली में जो फैक्ट्री बना ली गई, तो इस फैक्ट्री से जो अंग्रेज है निर्यात करते थे, जो पश्चिम बंगाल में बहुत था, जिसमें नील, जीन्स मतलब बीज और जो भी खाद्यान्न चीजें, जीन्स और सोरा, तो ये चीजें जो है बंगाल में प्रमुखतः उत्पन्न होती थी, मतलब उपजाऊ जो है ये चीजें उत्पन्न होती थी। तो बंगाल का जो प्रारंभ होता है, मतलब पश्चिम बंगाल का जो हम बात करते हैं, जो बंगाल का जो प्रारंभ होता है, वो सबसे पहले जो है बंगाल का जो संस्थापक था वो है मुर्शिद कुली खां। स्वतंत्र बंगाल का शासक था मुर्शिद कुली खां। स्वतंत्र बंगाल का शासक जो था मुर्शिद कुली खां, क्योंकि मुगल बादशाह द्वारा जब है मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया, तो इसने बंगाल में जो है अपनी स्वतंत्रता जो है घोषित कर दी और बंगाल का जो है स्वतंत्र शासक बन गया। उसके बाद में जो है इसका दामाद जो है शुजाउद्दीन शासक बना। मुर्शिद कुली खां के बाद में जो है दामाद शुजाउद्दीन जो है शासक बना। और मुर्शिद कुली खां का जो है बाद में जो दामाद शुजाउद्दीन साहब शासक बना, तो दामाद ने जो क्या किया कि शासक बनने के बाद में इसने बिहार को प्राप्त कर लिया। बंगाल तो था ही, अब इनके पास में जो है बिहार भी प्राप्त जो है इनको मिल गया। तथा इसकी मृत्यु के बाद में जो है सरफराज खां नवाब बना 1739 में, जिसने फिर है 1739 में जो है स्वतंत्र बंगाल का स्वतंत्र शासक है। 1713 में जो है स्वतंत्र बंगाल की स्थापना। फिर है सरफराज खां, जिसने स्वतंत्र होकर जो है बिहार के नवाब जो है अलीवर्दी खां को हराया। बिहार के नवाब अलीवर्दी खां की हत्या कर दी। अलीवर्दी खां की हत्या और स्वयं जो है नवाब बन बैठा। कौन? सरफराज खां। उसके बाद में जो है
अलीवर्दी खां ने जो है ये मराठों से, अलीवर्दी खां जो है मराठों के साथ में, अलीवर्दी खां ने 1751 में जो है मराठों के साथ में इसने संधि की थी। किसने? अलीवर्दी खां ने। तो अलीवर्दी खां ने जो है मराठों के साथ में संधि की थी। तो इसके अलावा हम बात करते हैं, देखते हैं कि जो है इन संधियों के अलावा हम देखते हैं कि जो सरफराज खां के जो है स्वतंत्र हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके बाद में अलीवर्दी खां की जो है मृत्यु हुई, जो है अलीवर्दी खां की हत्या सरफराज खां ने स्वतंत्र होकर बिहार के नवाब अलीवर्दी खां द्वारा, अलीवर्दी खां ने इसकी हत्या की थी सरफराज खां की, अलीवर्दी खां द्वारा हत्या। किसकी? सरफराज खां की हत्या हुई, स्वतंत्र हो गया था, इसकी जो है हत्या बिहार के नवाब अलीवर्दी खां द्वारा की। और अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में जो है इसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला जो है नवाब बना। सबसे छोटी बेटी का पुत्र, सबसे छोटी बेटी का पुत्र जो है सिराजुद्दौला, वो नवाब बना। तो इसके सामने जब नवाब बना सिराजुद्दौला, तो इसके सामने भी एक समस्या थी। तो इसके सामने जो समस्या थी, इसके जो है विरोधी जो है, इसके विरोधी थे, उनमें थे विरोधियों में पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, मौसी इसकी, मतलब इसकी मां की बहन मौसी घसीटी बेगम, मौसी घसीटी बेगम, तथा अलीवर्दी का जो दामाद और जो वो था, और मीर जाफर जो है इसके विरोधी थे। सिराजुद्दौला के विरोधी लोग थे ये लोग। इनमें जो है जगत सेठ और भी शामिल था, जगत सेठ को भी इसमें जो शामिल कर दिया गया था। तो जगत सेठ, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और मौसी घसीटी बेगम जो है शासक बने। अक्टूबर 1756 में जो है मनिहारी के युद्ध में जो है शौकत जंग को हराया। किसके द्वारा? शौकत जंग हराया किसने? सिराजुद्दौला ने जो है इसको शौकत जंग को हराया। तथा अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के जो बीच में जो है मतभेद भी, इसी के बाद में जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में जो है मतभेद होना प्रारंभ हो गया। इससे पहले जो है सिराजुद्दौला का जो बाप जो है से पूर्वज जो है अलीवर्दी खां कहता था कि अंग्रेज है मधुमक्खियों की तरह है, इनको अगर हमने छेड़ा तो ये काटेंगे, अगर इनको छेड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया तो हमको ये सेंध देंगे। मतलब अगर हमने इनको परेशान किया, कुछ भी बोला तो हमको काटेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अगर इनको हमने छेड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया तो हमको ये बल्कि लाभ ही देंगे। तो सिराजुद्दौला उस नीति पर नहीं चला। सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है धीरे धीरे जो है अपना मोर्चा नहीं बनाया, लेकिन ये है जो अंग्रेजों का क्या है विरोध जो है सिराजुद्दौला प्रारंभ से ही करता था। अंग्रेज उस समय जो है कि इसको जो उनकी नीति थी, जो कुछ निर्धारित जो शुल्क है अंग्रेज देते थे, तो उस शुल्क को भी जो है अंग्रेजों ने देना बंद कर दिया। उसके अलावा जो है कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम किला था उसकी किलेबंदी, और उस किलेबंदी के आसपास का भी सिराजुद्दौला ने चेतावनी दी कि ये काम तुम नहीं करो। तो अंग्रेजों ने भी जो है सिराजुद्दौला की बातचीत को नहीं माना। तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में जो है वैमनस्य जो है प्राप्त हो गया। और वैमनस्य होने के बाद में, क्योंकि वैमनस्य का मुख्य कारण था जो फर्रुख सियर द्वारा जो दस्तक दी थी, उस दस्तक का अनावश्यक प्रयोग कौन करते थे? अंग्रेज। उस दस्तक का जो है अंग्रेज है अनावश्यक प्रयोग करते थे। जो फर्रुख सियर जो द्वारा 1717 में जिसको ब्रिटिश अधिक व्यापारियों का मैग्ना कार्टा कहा, उस मैग्ना कार्टा का जो है ये दस्तक का अनावश्यक प्रयोग करते थे अंग्रेज। तो इसकी वजह से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में जो है मतभेद होना प्रारंभ हुआ। इसके बाद में जो है सिराजुद्दौला ने
कासिम बाजार की जो कासिम बाजार है, कलकत्ता का कासिम बाजार, उसकी जो है ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार की ब्रिटिश फैक्ट्री पर कब्जा किसने कर लिया? कब्जा सिराजुद्दौला ने। सिराज ने कब्जा कर लिया, वो कर लिया 4 जून 1756 को। 4 जून 1756 को है इस पर जो है कब्जा कर लिया। उसके बाद में जो है 20 जून 1756 को जो है फोर्ट विलियम, 20 जून 1756 जो अंग्रेजों की मुख्य जो कोठी थी, कंपनी थी, वो थी फोर्ट विलियम, जो किला था उनका कलकत्ता में। तो उस किले पर फोर्ट विलियम, तो जनरल ड्रैक जो है फुल्टा द्वीप पर चला गया और भागकर जो है वहां पर शरण पाई। तथा इसके बाद में जो है सिराजुद्दौला के सामने ही जो है इसके बाद में जो है ब्लैक होल की घटना हुई। ब्लैक होल घटना जो है ब्लैक होल घटना हुई। यह घटना हुई 20 जून 1756, 20 जून 1756 को ही यह घटना हुई। उसके बाद में जो है अपने सेनापति जो है मणिकचंद को कौन, सिराजुद्दौला जो है मणिकचंद को जो है कलकत्ता का भार सौंपकर जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला आया। और उसका नाम जो है, तो अंग्रेजों और इनके मध्य में जो है संधि हुई, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि हुई 9 अप्रैल 9 मार्च 1757 ईस्वी में। 9 फरवरी जो है को 1757 को जो है इनके मध्य में अलीनगर की संधि हुई। और इस संधि के बाद में जो है प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि बंगाल का जो है उदय कैसे हुआ। तो बंगाल का जो उदय हुआ, सबसे पहले जो बंगाल है वो अस्तित्व में आया, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है बंगाल अस्तित्व में आया जब 1651 ईस्वी में अंग्रेजों का जो है बंगाल में जो है उत्थान हुआ। 1651 ईस्वी में जब शाह शुजा से आज्ञा प्राप्त कर ली, और शाह शुजा से आज्ञा प्राप्त करने के बाद में जो अंग्रेजों का जो अंग्रेजी फैक्ट्री है वो स्थापित हुई 1651 ईस्वी में बंगाल में। अंग्रेजी फैक्ट्री जो है 1651 ईस्वी जो है बंगाल में स्थापित हुई। और अंग्रेजी फैक्ट्री बंगाल से क्या चीज करती थी कि 1651 में जो स्थापित हुई, तो बंगाल से प्रमुख व्यापार की जो चीजें थी, नील, जींस और सोना। उसके बाद में जो है स्वतंत्र बंगाल का हम बात करें कि बंगाल का उत्थान कैसे हुआ, तो हम बात करते हैं कि स्वतंत्र जो बंगाल है, तो स्वतंत्र बंगाल का जो है संस्थापक है वो था मुर्शीद कुली खां, जिसने 1713 ईस्वी में जो है स्वतंत्र बंगाल की जो है स्थापना की। मुर्शीद कुली खां के द्वारा स्वतंत्र बंगाल की स्थापना हुई। उसके बाद में मुर्शीद कुली खां जो है स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक था। इसके बाद में जो है मुर्शीद कुली खां का जो दामाद है शुजाउद्दीन शासक बना, जिसने बिहार को प्राप्त कर लिया, जिसने बिहार को भी, मतलब बंगाल में जो है बिहार को भी इसके द्वारा मिला लिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 1739 में सरफराज खां शासक बना, जो स्वतंत्र होकर जो सरफराज खां शासक बना, लेकिन बिहार के नवाब अलीवर्दी खां के द्वारा जो है सरफराज खां की हत्या कर दी गई। और अलीवर्दी खां ने 1751 में जो है मराठों के साथ में संधि की, और उस संधि के द्वारा क्योंकि मराठों की लूट नीति और उनसे जो है ये अलीवर्दी खां जो नया शासक था वो परेशान था। मराठे उस समय भी लगभग शक्तिशाली थे, तो मराठों शक्तिशाली थे कि मराठा क्षेत्र छोड़कर वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र तक जो है पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में जो है अलीवर्दी खां को जो है उकसा आया उस चीज के लिए, तो अलीवर्दी खां ने उड़ीसा की जो है जागीर इनको प्राप्त जो है प्रदान कर दी। तो इससे स्पष्ट होता है कि मतलब जो है बंगाल
एक टाइम में जब अंग्रेज जब जीतेंगे तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की जो दीवानी अधिकार या पूरा जो प्रशासन का अधिकार है जो ब्रिटिशों को जो प्राप्त हुआ, तो उसके बाद में जो है अलीवर्दी खां की जो है शासक बना, तो अलीवर्दी खां ने जो है मराठों के साथ में जो है संधि कर ली, जिससे मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में जो है सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला नवाब बना तो सिराजुद्दौला के सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी कि सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां की 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी का पुत्र था। तो सीधी बात है कि बड़ी बेटियां भी उस चीज के लिए जो है अपना हक दिखाएगी, या अलीवर्दी खां के कोई संतान नहीं थी तो उसकी जो है बेटियों को उत्तराधिकारी बनाया, तो अन्य बेटियां उनके पति और उनके बच्चे भी उस चीज के लिए अधिकार दिखाएंगे। तो सिराजुद्दौला के सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या थी उसमें है कि शौकत जंग जो था पूर्णिया का नवाब विद्रोही, मौसी घसीटी बेगम, जगत सेठ और मीर जाफर जो है इसके विद्रोही जो है सरदार थे, जो जिन लोगों ने इनका विद्रोह किया। तो इसको जो है इसमें अक्टूबर 1756 में जो है मणिहारी के युद्ध में जो है पूर्णिया के जो है नवाब को जो है सिराजुद्दौला के द्वारा पराजित किया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ में संपर्क आया, जब सिराजुद्दौला जो है क्योंकि सिराजुद्दौला जो है ब्रिटिशों से सिराजुद्दौला को कोई तकलीफ नहीं थी, उसके से पूर्व जो है अलीवर्दी खां तो उससे कहता ही था कि जो है ब्रिटिश है वो मधुमक्खियों की तरह, इनको अगर तुमने छेड़ा तो ये तुमको काटेंगे, और अगर तुमने इनको नहीं छेड़ा तो तुमको स्वायत्त दूंगे, मतलब तुम्हें लाभ ही प्राप्त होगा। तो सिराजुद्दौला के सामने जो है ब्रिटिशों की सबसे बड़ी समस्या आई कि ब्रिटिशों को जो है 1717 में जो है फर्रुख सियर के द्वारा जो हैमिल्टन ने उसका इलाज किया, तो निर्बाध व्यापार मतलब बिना रोक टोक के, बिना कोई शुल्क चुकाए जो व्यापार का जो दस्तक जो प्राप्त हुआ था अंग्रेजों का, उस दस्तक का है ब्रिटिशों द्वारा दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वो दस्तक के बजाय, उस व्यापार करने के बजाय वो जो है अपने राजनीतिक हितों को देखने लगे, वो कहीं ना कहीं कोठी और वो चीजें स्थापित करने लगे, वो भारतीयों पर का जो है पर अत्याचार कर बढ़ाना उनका, या फिर उस व्यापार के अलग उद्देश्य से भटककर जो है अंग्रेज अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की प्राप्ति करने में लगे। तो जो है सिराजुद्दौला से जो है अंग्रेजों को 1-2 बार वार्निंग दी, अंग्रेजों ने उनकी वार्निंग जो है सिराजुद्दौला की वार्निंग को नहीं माना। तो सिराजुद्दौला ने की जब वार्निंग को जब अंग्रेजों ने नहीं माना, तो सिराजुद्दौला ने जो है सबसे पहले कासिम बाजार की जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी उस पर जो है 4 जून 1756 को अधिकार कर लिया। उसके बाद में जो है अधिकार करने के बाद में है उसने 20 जून 1756 को जो कलकत्ता में अंग्रेजों का जो किला था फोर्ट विलियम, उस फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम का जो गवर्नर ड्रैक था वो भाग गया, और उसने जो है तटवर्ती द्वीप जो फुल्टा द्वीप पर जो ड्रैक भागा, और यहाँ इसने शरण ली, एग्जाम में आ जाता है कि यहाँ इसने जो है फुल्टा द्वीप पर शरण ली जाके, और इसी के साथ में जो चलते चलते जब इसी के साथ में जो है जिसका उल्लेख ब्लैक हॉल घटना है, जिसका उल्लेख है जो कैप्टन हॉलवेल करता है, इस घटना का उल्लेख जो है जीवित बचे हुए लोगों में जो है बचा था, बंगाल का गवर्नर भी रहा था, खाली बंगाल का। तो हॉलवेल इस चीज का उल्लेख करता है कि ब्लैक होल घटना का, जिसमें 23 जो लोग जिंदा बचे, 146 लोगों को, यह कहता है कि 146 लोगों को अंग्रेजों को 20 जून और मतलब जून भरी मतलब गर्मी भरी फुल एक रात में 146 लोगों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े, मतलब 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़े कमरे में 146 लोगों को अंदर ठूस के भर दिया गर्मी के दिन। तो और उसमें से खाली जो है एक मतलब आदमी के ऊपर आदमी को पटक दिया, तो उसमें से खाली जो है सुबह तक दम घुटने से या कुचले जाने के कारण जो है खाली 23 लोग जो है जिंदा बचे, उनमें से हॉलवेल भी एक था। लेकिन जो है इतिहासकार इस चीज को अप्रत्याशित मानते हैं, क्योंकि 146 लोगों को इतने छोटे कमरे में ही भी रखना एक बहुत बड़ी बात है। फिर गर्मी का मौसम, कोई भी शासक या सुल्तान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। तो ये हॉलवेल की जो है एक मनगढ़ंत कहानी या फिर एक छोटी चीज को कि कुछ लोगों को बंदी बनाया होगा लेकिन ज्यादा लोगों को दिखाना, तो उसकी जो है प्रत्याशित, लेकिन कुछ भी हो इतिहास में जो है ब्लैक हॉल घटना को माना जाता है जो 20 जून 1756 को घटी। कैप्टन हॉलवेल द्वारा जो है इस चीज का विस्तृत विवरण दिया। 146 लोगों को इसमें कैद किया गया, 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़ा रूम था, 23 लोग जो है इसमें बाकी के जिंदे बचे। उसके बाद में जो है
जब सिराजुद्दौला ने जो है सब तरीके से परेशान हो गया तो इसकी और जो है अंग्रेजों के मध्य में जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को जो है अंग्रेजों के मध्य अलीनगर की संधि हुई, जिसमें जो है सिराजुद्दौला ने लगभग अंग्रेजों को जो अंग्रेज जो कर रहे थे छोटा मोटा व्यापार, उस मांगों को सिराजुद्दौला ने मांग लिया। लेकिन उसके बाद भी जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों ने जो है उसके करीबियों, अब यहाँ पर जो है अंग्रेजों की जो है महत्वाकांक्षा जो है क्लाइव, उस समय जो क्लाइव गवर्नर था उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी और उसकी अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए, क्लाइव की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला के जो विरोधी जो थे उन विरोधियों का जो है गुट बनाना प्रारंभ किया और उस गुट बनाने के ही साथ में जो है प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ। तो प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ, उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ, फिर इलाहाबाद की संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो हम बात करते हैं प्लासी का पहला युद्ध, मतलब प्लासी का युद्ध। हम बात करते हैं जो है प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध दरअसल हुआ क्यों? क्योंकि जो रॉबर्ट जो क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव था, उस जो है क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला के जो विरोधी जो लोग थे, जैसे उसी समय भी थे पूर्णिया के जो नवाब सौगतगंज, जगत सेठ और जो है घसीटी बेगम या फिर मीर जाफर, जो खासकर सबसे बड़ा जो विरोधी था मीर जाफर। तो उस मीर जाफर और उन विरोधियों को जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है एक लालच दिया गया कि तुम हमको जो है एक साथ दो, हम सिराजुद्दौला को तुम पराजित करने में हमारा तुम योगदान दो, और तुम हमारा योगदान दोगे तो बदले में जो है हम तुम्हें पश्चिम बंगाल में एक अच्छा खासा जो है क्षेत्र दे देंगे, या फिर जो है मीर जाफर के साथ तो वादा किया गया कि तुझे बंगाल का नवाब हम बना देंगे। तो उस उपलक्ष्य में जो है इनके मध्य, तो इसके जो विरोधी थे उनमें मीर जाफर और जगत सेठ और राय दुर्लभ, विरोधी थे मीर जाफर, जगत सेठ और दीवान राय दुर्लभ। मीर जाफर, जगत सेठ और दीवान राय दुर्लभ ये थे किसके साथ में? ये थे जो है सिराजुद्दौला विरोधी। ये कौन थे तीनों? सिराजुद्दौला के विरोधी थे। संपर्क किससे साधा इन्होंने? क्लाइव के साथ। क्लाइव के साथ इन्होंने जो है संपर्क साधा। तो इनका जो है, और जगत सेठ और इसके अलावा जो है इनका जो है जैसे राय दुर्लभ है, इसको दीवान के जो है पद से हटा दिया, तो इसकी वजह से राय दुर्लभ परेशान था। मीर जाफर शुरू से ही जो है सिराजुद्दौला की जगह नवाब बनना चाहता था, और जगत सेठ का भी जो है इसके साथ में मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के साथ में अच्छा संपर्क नहीं था। फलस्वरूप जो है प्लासी, जो पलास गांव है पश्चिम बंगाल के पलासी नामक जो है स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध के मैदान में जो है ब्रिटिशों की एक छोटी सी सेना में, जिसमें है आगे के जो है इनके सेनापति थे राय दुर्लभ, यार लतीफ खां। तो छोटी सी सेना जो है एक टुकड़ी है, आपस में इन्होंने जो ब्रिटिश सेना 800 की थी लगभग, और 400 की कुछ ब्रिटिश सेना थी, 20,000 जो है लोग किसके थे? सिराजुद्दौला की सेना के थे। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो इसमें जो है मात्र ओनली
जो है इस युद्ध में मात्र ओनली ब्रिटिश मारे गए अंग्रेजी सेना के और 500 नवाब की सेना के। क्योंकि जो नवाब की सेना का जो सेनापतित्व जो कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी सेना की धीरे धीरे टुकड़ी हटाने लग गए। बाद में जो है युद्ध के बाद में जो है सिराजुद्दौला की मैदान से भागते हुए सिराजुद्दौला की हत्या कर दी किसने? मीर जाफर पुत्र मीर मदान द्वारा। मीर मदान ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी मीर जाफर के पुत्र मीर मदान के द्वारा। उसके बाद में जो है अंग्रेजों ने जो है मतलब क्लाइव ने अपने वादे के मुताबिक जो है उसके बाद में जो है अब क्लाइव ने अपने वादे के मुताबिक जो है मीर जाफर को जो है नवाब बनाया। मीर जाफर नवाब बना, सिराजुद्दौला की हत्या हो गई, उसके बाद में मीर जाफर नवाब बना और मीर जाफर जो है 1757 से 1760 तक नवाब रहा। ये रहा 1757 से 1760। तो जब जो जाफर नवाब बना तो मीर जाफर शुरू में इसको एक सोने की बोरी या नोटों का एक बोरा मान लिया। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। जितना हाथ दिया उतना निकाला। तो अंततः जो है मीर जाफर के समय जो है ब्रिटिशों द्वारा मतलब रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बेइंतहा जो दौलत है वो इंग्लैंड जो है ले जाई गई। उसके अलावा जो है मीर जाफर भी जब अंग्रेजों की इस नीतियों से परेशान हो गया तो इनके द्वारा जो है मीर कासिम को वापस जो है नवाब बनाया गया। मीर जाफर के बाद में जो है मीर कासिम को नवाब बनाया गया। और जब मीर कासिम को नवाब बनाया तो मीर कासिम जब नवाब बना तो इसके साथ में जो है मीर कासिम ने के समय जो है मीर कासिम ने इनका साथ देना है या फिर वो सब कुछ जो छोड़ दिया। तो इसके समय जो है 24 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध को जो है प्लासी के युद्ध में तो जो है अंग्रेजों का जो है शासन स्थापित हुआ। तो लेकिन बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध से जो है उसको प्लासी के युद्ध से भी ज्यादा निर्णायक युद्ध माना जाता है। बक्सर के युद्ध में जो है मीर जाफर, शुजाउद्दौला, अवध और शाह आलम मुगल की संयुक्त सेना को जो है अंग्रेजी सेना द्वारा जो है पराजित किया गया। तो इसके साथ में जो है इलाहाबाद की जो है इनको संधि करनी पड़ी। तो प्रथम संधि हुई इलाहाबाद की 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765। जब क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बन के आया था तो उसने जो है मुगल बादशाह शाह आलम के साथ, ये हुई मुगल बादशाह शाह आलम के साथ में हुई और इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई दूसरी 16 अगस्त 1765। अवध नवाब शुजाउद्दौला के मध्य। और इसके भी अलावा हम बात करते हैं फिर जो है बंगाल में 1765 में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया और बंगाल ब्रिटिश भारत का मुख्य केंद्र बन गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं
कि जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, या फिर जो है ब्रिटिशों का पूरी तरीके से जो है पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण है वो कैसे स्थापित हुआ, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो प्लासी का युद्ध हुआ, तो उस प्लासी के युद्ध में जो है मीर जाफर, जिसको लॉर्ड क्लाइव द्वारा, मतलब लॉर्ड क्लाइव द्वारा इन सबको जो है कहीं ना कहीं लालच दिया गया। मीर जाफर, जगत सेठ जो भी मतलब सिराजुद्दौला से दुखी था, मतलब जगत सेठ जो है सिराजुद्दौला से कहीं ना कहीं नीति से परेशान था। दीवान राय दुर्लभ को हटाकर जो है अमीचंद को सिराजुद्दौला के द्वारा जो है दीवान बनाया गया। तो उससे जो है राय दुर्लभ भी जो सिराजुद्दौला का जो विरोधी खेमा था, जिसको रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नियंत्रण कर रखा था, उस खेमे में जाके राय दुर्लभ जाके मिल गया। उसके बाद में जो है इसके बाद में जो है इन्होंने सिराजुद्दौला के सामने युद्ध की घोषणा का ऐलान कर दिया। तो गंगा नदी के किनारे जो है पलास नामक जो फूल है, तो उस पौधे के या फूल के जो कारण है उस मैदान का नाम प्लासी पड़ा। तो सुबह सुबह ये युद्ध के मैदान में लगभग पहुंच गए सारे। तो युद्ध के मैदान में जब पहुंच गए तो लड़ाई आरंभ हुई। तो मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, जो मीर जाफर, राय दुर्लभ और इनका साथ में था एक यार लतीफ, तो ये लोग जो है सिराजुद्दौला की सेना का जो है नेतृत्व कर रहे थे। तो इन्होंने जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे अपनी सेनाओं को जो है पीछे हटाना प्रारंभ कर दिया। मतलब युद्ध हुआ, दो सेना आमने सामने आई, लेकिन इस तरफ की जो छोर की सेना है, इन्होंने जो है इन सेनाओं ने मैदान छोड़ दिया। तो सेना की जो है मात्रा जो लगभग पहले 20,000 बड़ी सेना थी, ब्रिटिशों की एक छोटी सेना थी, तो लेकिन ये सेना भी धीरे धीरे जो है हटती चली गई। उसके बाद में जो है सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने वाले थे मोहनलाल और मीर मदान की छोटी सेना ने युद्ध में जो है भाग लिया। उसके बाद में जो है युद्ध में भाग लिया मीर मदान नहीं, मीर जाफर का पुत्र है मीर मारन। तो उसके बाद में जो है उस मीर मदान की जो सेना, जो सिराजुद्दौला के साथ की जो सेना थी, उसमें था मीर मदान और अमीर चंद की जो सेना है। इन्होंने थोड़ा लोहा लिया, लेकिन अंततः ये भी जो है पराजित हुए। तो सेना में मात्र जो है 29 लोग नवाब के और 50 लोग जो है सिराजुद्दौला के मारे गए। उसके बाद में जो है सिराजुद्दौला जब मैदान छोड़कर भाग रहा था इसकी पत्नी के साथ में, तो जो है मीर जाफर के पुत्र मीर मारन के द्वारा जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो प्लासी के युद्ध के बाद में जो है मीर जाफर को जो है नवाब बनाया गया। नवाब बनाने के बाद में जो है मीर जाफर तो है जो क्लाइव का गीदड़ बन गया। मीर जाफर को जो है इतिहासकार जो कहते हैं क्या, क्लाइव का गीदड़। तो यह तो क्या है, क्लाइव का गीदड़ बन गया। जब आया क्लाइव ने पैसे मांगे या लूटा कुछ भी किया, तो क्लाइव को है वो सारी चीजें जो है मुहैया करवाता, पैसे देता। लेकिन अंततः जो है 3 साल तक जब है क्लाइव वापस चला गया, लेकिन जब 3 साल तक जब पूरी तरीके से जब मीर जाफर को लगा कि अब बहुत हो गया, मतलब लूट, तो मीर जाफर ने जो है अपना नवाब का पद, उसको भी पद लेने से कोई मतलब नहीं था, उसको जो है बार बार लूटा जा रहा था, तो उसने भी जो है नवाब के पद से जो है इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में जो है मीर कासिम को जो है नवाब बनाया गया। मीर कासिम जो है वो सिराजुद्दौला की तरह चालाक या फिर थोड़ा एक सचेत वो था, नवाब था, जिसने क्या है अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल जो शासक है शाह आलम के साथ में एक गुट तैयार किया। और उसको लगा कि ये गुट जो है अंग्रेजी सेना से लोहा ले लेगा। तो इनका जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ 24 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, जिसमें जो है बक्सर के युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश सेना की तरफ से जो है हेक्टर मुनरो उस समय लड़ रहा था क्योंकि क्लाइव था नहीं। तो हेक्टर मुनरो ने जो है बक्सर का जो नेतृत्व किया था, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। तो इस नेतृत्व में जो है मीर कासिम की सेना हार गई
उसके बाद में जो है मीर जाफर को, जब ये बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया तो इतिहास में जो है इसको निर्णायक युद्ध की जो संज्ञा दी गई, तो मीर जाफर भी जो है, मीर कासिम भी खत्म हो गया, तो उसके बाद में जो है मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया, तथा मीर जाफर के बाद में जो है बंगाल का अंतिम नवाब रहा नज्म-उद-दौला। और उसी के साथ में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस आया तो उसने जो है इनकी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो पूरी तरीके से जो दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, इलाहाबाद की संधि उसने मुगल बादशाह शाह आलम के साथ की, और इलाहाबाद की संधि द्वितीय है जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ में की। तो इन दोनों संधियों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो पूर्णतः जागीरदारी के जो अधिकार है किसको प्राप्त हुए, अंग्रेजी कंपनी को। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन, मतलब शासन के दो रूप, केंद्रीय स्तर पर और छोटे स्तर पर, तो इसने जो है दो पदों का विभाजन कर दिया। तो एक पद पर जो है प्रमुख ब्रिटिश जो अधिकारी और दूसरे पे जो है बंगाल के नियुक्त, जो छोटा पद होता है उसमें बंगाल के किसी नियुक्त अधिकारी को जो है लगाया जाता था। तो बंगाल में जो है दोहरी शासन व्यवस्था है क्लाइव के द्वारा स्थापित की गई। दोस्तों, तो हम इसी के साथ में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है उसमें हम बात कर चुके हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जैसे हमने अभी तक पढ़ लिया, मराठों, पंजाब, मैसूर और बंगाल, तो इनके साथ में जो है, और फ्रांसीसियों के साथ में भी जो है इनका एक संघर्ष चला, वो है कर्नाटक युद्धों के नाम से है। तो इसके बाद में जो है ब्रिटिश सत्ता जो है भारत में पूरी तरीके से स्थापित हो गई। तो अगली कक्षा में हम बात करते हैं ब्रिटिश सत्ता का, जो भारत में जब स्थापित हो गई तो उनकी जो है ब्रिटिश भारतीय सत्ता की जो है भारत में जो है अर्थव्यवस्था वादी जो नीति है, या फिर उनकी अर्थव्यवस्था कालीन जो है चीजें हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली कक्षा में ब्रिटिश भारतीय कालीन जो है अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो कि ब्रिटिश भारतीय कालीन जो अर्थव्यवस्था है, तो उन्होंने जो है आर्थिक सुधार कौन कौन से किए, जैसे स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है उनके आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।